नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के राज्यों में से कौन से राज्य सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर बनी है श्रीशैलम परियोजना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीशैलम नल्लमल्ला पहाड़ियों में अवस्थित है। पुष्कर कहाँ अवस्थित है? अरावली में स्थित है पुष्कर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य पूर्व एशिया में जो है पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का सैफरॉन टाउन किसको कहा जाता है? पंपोर को कहा जाता है। याद रखेंगे पंपोर को। किस वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का घनत्व जो है सबसे कम होता है। कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया? गोदावरी और कृष्णा नदी को। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का क्या नाम है? अंकलेश्वर। याद रखेंगे दोस्तों अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था दोस्तों? इथियोपिया का। याद रखेंगे तो इथियोपिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है दोस्तों? पर्णपाती वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है साल और सागौन के। कौन सी नदी कालेसन वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी जो है कालेसन वन के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? हरियाणा राज्य को कहा जाता है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी है जो कि नेपाल में है। सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों पाकिस्तान में। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? मारमा गांव। याद रखेंगे दोस्तों मारमा गांव। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगन मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? शरावती नदी पर बनाया गया जो कि कर्नाटक में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हापुर शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे स्थान पर है। इसके पहले 3 स्थान पर कौन से देश हैं? क्रम से पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर कनाडा और चौथे पर है भारत। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किन सरकारों की? केंद्र एवं राज्य सरकारों की राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है किसके लिए जाना जाता है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल राज्य में सर्वाधिक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। याद रखेंगे सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं?
तीन देशों के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से? दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है, ये चारों भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद रहता है? उसका नाम क्या है दोस्तों? तिस्ता नदी है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? दोस्तों यूरिया। याद रखेंगे दोस्तों। यूरिया। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कोचीन में है भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल जटा उद्योग किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है नारियल जटा उद्योग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर किस वजह से आया है? सबसे बड़ी यूरेनियम खानों की वजह से आया है। नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरापुट उड़ीसा में यह किस उद्योग से संबंधित है? विमान निर्माण से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा में परमाणु केंद्र विद्युत के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आ गया? महाराष्ट्र राज्य है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आ गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के भी निर्माण से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस ईंधन पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है हजीरा उर्वरक कारखाना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल शहर जो है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। बाल्को नाल्को हिंडाल्को किस प्रकार की कंपनी से संबंध है? एल्यूमिनियम की कंपनी से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से जो है निकलती है बराक नदी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएमडी का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग से है एनएमडी का तात्पर्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सूखा वर्ष कहा जाता है। बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? ग्रीष्मकाल के बाद जो है अधिक होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में जो है मानसून के लौटते समय प्राय चक्रवात आते हैं। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? दोस्तों अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो है बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए कौन सी बौछार अनुकूल होती है? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार जो है अनुकूल होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ी प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र
कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? पुणे में जो है दैनिक मौसम मानचित्र का जो है तैयार और छापा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती है? तमिलनाडु के तट पर। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को सबसे पहले अनिवार्य बनाया था? तमिलनाडु राज्य ने। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी? शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे भारी श्रेणी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन हिमनद। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है दोस्तों? मरीना बीच है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है भारतीय मानक देशांतर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार कैसा है? त्रिकोण आकार का है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था भारतीय प्रायद्वीप का भूभाग। भारत में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है? यह किस पर्वत श्रेणी का अंग है? हिमालय का अंग है। याद रखेंगे दोस्तों, हिमालय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? पाल घाट दर्रा कहलाता है दक्षिण घाट का दक्षिणतम दर्रा। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली जिले में है नंदा देवी पर्वत शिखर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल व साबरमती नदी से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा। विषुव रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। किस स्थान पर अक्षांश किसका परिचायक होता है? तापमान का परिचायक होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? ये बलित पर्वत हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैगून क्या है? लैगून एक झील है। याद रखेंगे दोस्तों, जल से पूरी तरह घिरा हुआ स्थल क्षेत्र जो महाद्वीप से छोटा होता है क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। सियाचिन क्या है दोस्तों? एक हिमनद है सियाचिन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव किस मंडल में न्यूनतम होता है? बहिर्मंडल में होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन से है महान हिमयुग का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। याद रखेंगे दोस्तों, पनामा नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? लाल और भूमध्य सागर को। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का खारापन जो है सबसे अधिक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलंबी घाटी में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? हिमनद। याद रखेंगे दोस्तों, हिमनद। शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित होती है? ध्रुवीय वायु संयति द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? भूमिगत जल। याद रखेंगे दोस्तों, भूमिगत जल। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल होता है। याद रखेंगे दोस्तों, गुरुत्वीय जल। वह कौन सा स्थान है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? ज्वारनद मुख में। याद रखेंगे, ज्वारनद मुख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला कौन सा
महासागर है दोस्तों, प्रशांत महासागर है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।